दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा जो चारों ओर की दुनिया को सामान्य नज़र से नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि से देखता है। जहाँ बाकी बच्चे खिलौनों में खोए रहते हैं, वहीं यह बच्चा भगवान की झलक पाने को बेचैन रहता है। यही बच्चा आगे चलकर विश्वविख्यात योगी परमहंस योगानंद बनता है। आज हम उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के पहले अध्याय की चर्चा करेंगे, मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन। योगानंद जी लिखते हैं कि उनका जन्म एक गहरे धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता भगवती चरण घोष ईस्टर्न रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका ईमानदारी भरा जीवन और गहरी आध्यात्मिकता। वे कर्मठ अधिकारी थे, लेकिन मन हमेशा भगवान में स्थिर रहता था। योगानंद जी कहते हैं, पिता का जीवन मेरे लिए यह प्रमाण था कि संसार और ईश्वर दोनों को ही साथ जिया जा सकता है। उनकी माता ज्ञान प्रभा देवी वे करुणा और भक्ति की मूर्ति थी। संतों की सेवा करना, भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मानना और बच्चों को धार्मिक संस्कार देना उनका स्वभाव था। वे बच्चों को रोज सुबह उठकर भगवान की नाम याद दिलाती। यहाँ हमें यह समझ आता है कि जब घर का वातावरण पवित्र हो तो बच्चा बचपन से ही ईश्वर की ओर झुक जाता है। योगानंद जी बचपन में ही असाधारण अनुभव करने लगे थे। कई बार वे भगवान कृष्ण का दिव्य रूप अपने सामने देखते। कभी ऐसा लगता कि अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहे हैं। उनके भीतर से आहट मिलती कि उनका जीवन सामान्य नहीं है। कल्पना कीजिए, जहाँ आम बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं, वहाँ एक बच्चा भगवान की छवि देखने में खो जाता है। यह दिखाता है कि महान आत्माओं की पहचान उनके बचपन से ही हो जाती है। इस अध्याय का सबसे अनोखा प्रसंग है माँ का दिया हुआ ताबीज़। उनकी माँ ने एक संत से यह ताबीज़ पाया था। उन्होंने छोटे योगानंद को यह ताबीज़ पहनाया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सच्चा गुरु जीवन में आएगा, यह ताबीज़ अपने आप गायब हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। जब योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी का सानिध्य पाया, तब यह ताबीज़ रहस्यमय ढंग से खो गया। यह प्रसंग केवल एक घटना नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। यह बताता है कि बाहरी सहारे तब तक साथ रहते हैं जब तक हमें सच्चे गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता। गुरु मिलते ही वह सहारे अपने आप छूट जाते हैं। योगानंद जी अपने घर के वातावरण को बहुत खास बताते हैं। पिताजी कर्मयोगी थे, जीवन का हर समय भगवान की पूजा मानकर करते। माता जी भक्त योगिनी थी, भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानती। यह संतुलन योगानंद जी के जीवन की रीढ़ बना। उन्होंने बचपन से ही सीखा कि केवल भक्ति करने से संसार नहीं चलता और केवल कर्म करने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। दोनों का संगम ही पूर्ण जीवन है। योगानंद जी बचपन से ही संतों और साधुओं के प्रति खिंचाव महसूस करते थे। जब भी कोई संत उनके घर आता, वे दौड़कर उसके पास जाते। वे संतों की बातें सुनते और सोचते, काश मैं भी ऐसा जीवन जी पाता। वे साधारण खेलों में उतनी रुचि नहीं लेते, बल्कि आध्यात्मिक चर्चाओं और धार्मिक ग्रंथों में समय बिताना पसंद करते। यह हमें सिखाता है कि अगर बच्चों को अच्छे आदर्श मिलें तो उनका मन स्वतः ऊंचाइयों की ओर खिंचता है। योगानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि बचपन के संस्कार भविष्य गढ़ते हैं। बिना गुरु के आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रहती है। गुरु ही जीवन की असली ढाल है। पिता से कर्म का अनुशासन और माता से भक्ति का भाव, दोनों ने मिलकर योगानंद जी को पूर्ण बनाया। महान आत्माएं बचपन से ही अपने लक्ष्य का संकेत देने लगती हैं। ताबीज़ का प्रसंग हमें यह बताता है कि हर जीवन के पीछे एक दिव्य योजना काम करती है। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का पहला अध्याय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि योगानंद जी का जीवन पहले से ही ईश्वर द्वारा तैयार किया गया था। माँ के आशीर्वाद और ताबीज़ ने उनकी रक्षा की। पिता के अनुशासन और माँ की भक्ति ने उन्हें आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाया। बचपन के अनुभवों ने उन्हें गुरु की तलाश के लिए प्रेरित किया। और यह सब हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में संतुलन, संस्कार और गुरु की तलाश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के पहले अध्याय का विस्तृत रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और किताब कहे कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय की, जहां योगानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा एक नया मोड़ लेती है।